भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 33वां अध्याय महारास का आयोजन। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, श्री कृष्ण की मधुर वाणी सुनकर गोपियों का शेष विरह भी समाप्त हो गया और वे आनंद से भर उठी। उसके उपरांत श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर महारास का आयोजन किया। सभी गोपियां एक बड़े गोल दायरे में खड़ी हो गई। उनके मध्य में श्री कृष्ण बांसुरी लेकर खड़े हो गए। उन्होंने जैसे ही बांसुरी की मधुर तान छेड़ी, श्री कृष्ण की योग माया से जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण उनके साथ हाथों में हाथ डाले नृत्य करने लगे। इस प्रकार सभी गोपियों को ऐसा लगने लगा कि जैसे कृष्ण उसी के साथ ही नृत्य कर रहे हों। राजन, रासोत्सव की शोभा अत्यंत दिव्य थी। मूली की मधुर तान पर नृत्य करती गोपियों और कृष्ण को देखने के लिए आकाश में असंख्य देवी देवता, गंधर्व, किन्नर आदि आ जुड़े और भगवान श्री कृष्ण का यशोगान करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। यमुना की रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के मध्य में भगवान श्री कृष्ण की अनुपम शोभा को देखने के लिए समय लक्ष्मी जी बैकुंठ से भगवान श्री हरि के साथ वहां पधारी। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर भी अपने दल बल के साथ वहां आ जुटे। ये महारास रात भर वहां चलता रहा। नृत्य के समय गोपियां तरह तरह के ठुमके लगाती और सामूहिक रूप से कभी अपने पैरों को आगे करती, कभी पीछे हटा लेती। नृत्य करते करते जो गोपी थक जाती, वह श्री कृष्ण की बाहों का सहारा लेकर उन पर झूल जाती। श्री कृष्ण अपने करों के स्पर्श से उसे पुनः चैतन्य कर देते। राजन, इस प्रकार प्रेम रस से भरी हुई वे गोपियां नटवर नंदलाल के साथ नाच गा रही थी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से श्री कृष्ण सावड़े मेघों के समान हैं और उनके मध्य में गोपियां बिजली के समान कौंध रही हैं। वह शोभा देखते ही बनती थी। उस समय वहां पर दिव्य संगीत गूंज रहा था। वहां उन गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर प्रतीत हो रहा था। वे उनके साथ विहार करती हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी कि समय लक्ष्मी जी अनेक रूपों में भगवान श्री कृष्ण के साथ रसमगन होकर नृत्य कर रही हो। उनकी अपूर्व शोभा ने सभी देवताओं का मन मोह लिया था। उनके सोने के कुंडल और कंगन झिलमिला रहे थे और पायलों में पड़े घुंघरुओं की सामूहिक झंकार दिव्य संगीत की रचना कर रही थी। श्री कृष्ण की मुरली की तार ने तो सभी को जैसे सम्मोहित कर दिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण तो सारे जगत के स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश से बलराम जी सहित पूर्ण रूप में कृष्ण अवतार लिया था। उनके अवतार लेने का उद्देश्य धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। वे धर्म मर्यादा के रक्षक थे। फिर उन्होंने धर्म के विरुद्ध होकर प्राय स्त्री को स्पर्श कैसे किया, ये तो उनका निंदनीय कर्म ही कहा जाएगा। आप कृपया हम मेरा संदेह दूर करें। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सूर्य, अग्नि और ईश्वर कभी कभी धर्म विरुद्ध कार्य करते दिखाई पड़ते हैं, परंतु उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं लगता। अग्नि सभी पदार्थों को भस्म कर डालती है, परंतु वह उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होती। सूर्य की रश्मियाँ अच्छी बुरी सभी जगहों पर पड़ती है, पर क्या उनके गुण दोष उसकी किरणें ग्रहण कर पाती हैं? इसी प्रकार भगवान कृष्ण तो सभी जीवों में विद्यमान होते हुए भी उनसे परे हैं, तटस्थ है। वे मात्र दृष्टा हैं। उनका स्पर्श दोषयुक्त पदार्थों को पवित्र करता है, ना कि वह स्वयं अपवित्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण का मानवीय रूप भी सभी धर्मों से परे है। वहाँ पाप नहीं है। जीव आत्मा का परमात्मा में योग ही महाराज की परम अनुभूति है। परीक्षित, सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए ही हलाहल विष का पान किया था। ऐसे दिव्य पुरुष स्वार्थ और अनर्थ से परे होते हैं। ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में जरा भी दोष बुद्धि नहीं देखी थी। ब्रह्म मुहूर्त आने पर गोपियां
भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अपने अपने घर लौट गई थी। गोपों को ऐसा ही लगा कि जैसे वे उन्हीं के पास थी। ये सब तो उनकी योग माया थी। जिनके चरण कमलों के रज का सेवन करने से भगत जन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग करके योगी जन अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना सनातन श्री विग्रह प्रकट करते हैं। जो सबके साक्षी और परमपति हैं, वे ही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके लीला करते हैं। उनके स्पर्श में दोष ढूंढना समय की सांसारिक सोच को प्रकट करना है। ये सांसारिक सोच ही माया के आवरण में लिपट कर परमात्मा में भी गुण दोष ढूंढती है, जबकि परमात्मा तो इन सभी गुण दोषों से परे है, तटस्थ है। राजन, अपनी इस सांसारिक सोच को त्याग दो, तभी तुम्हें भगवान की श्री चरणों की सर्वोत्तम पराभक्ति का अनुभव होगा। ये रास क्या है? रास शब्द का मूल अर्थ रस है। भगवान श्री कृष्ण समय रस के अवतार है। जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में प्रकट होता है और अनंत रस का रसा स्वादन कराता है, रस का वह रसा स्वादन ही रास है। इसे ही महारास अथवा सच्चिदानंद कहा जाता है। भगवान के दिव्य लोक में ये लीला सदैव हुआ करती है। भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी ये लीला दिव्य धाम से भूमंडल पर अवतीर्ण होती है। इसे देख और सुनकर तथा गाकर अधिकारी प्रेमी पुरुष भगवान की लीला का परम आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का महारास मानवीय होते हुए भी दिव्य है। उसमें काम भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। वासना युक्त मिलन तो सांसारिक होता है, जबकि गोपियों और श्री कृष्ण का महारास दिव्य और पवित्र भावनाओं का संगम है। वहाँ शरीर की नहीं, अंत प्रेम की पराकाष्ठा है। ये देह है और ये देही है। इस प्रकार का भेदभाव केवल प्रकृति के राज्य में ही होता है। अप्राकृत लोक में ये नहीं होता। वहाँ प्रकृति भी चिन्मय है। वहाँ स्थूलता के लिए कोई स्थान नहीं है। ये रास तो परम उज्ज्वल रस का एक ऐसा दिव्य प्रकाश है जो नाशवान स्थूल पदार्थ को सनातन सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर देता है। इस दिव्य प्रकाश में श्री नहीं भाव प्रमुख हो जाता है। इस भाव के प्रेम रस की एक झलक माता के वात्सल्य में देखी जा सकती है। जीव और परमात्मा का योग इसी भावरस से संभव हो जाता है। ब्रज की गोपियां भी इसी भावरस के मध्य रथ में सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाती हैं। इस भावरस के माधुर्य भाव को वे ही जान सकते हैं जिन्होंने इस रस का आस्वादन किया हो। दूसरे लोग तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। गोपियों की दृष्टि में श्री कृष्ण मात्र चिदानंद स्वरूप है। उनके हृदय में श्री कृष्ण तो तृप्त करने वाला प्रेमा अमृत है। उनके इस प्रेमामृत में स्थूल प्रेम की कल्पना करना दुर्बुद्धि का परिचय देना है। उन गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष के भाव जैसा मानना गोपियों के प्रति ही नहीं, भगवान के प्रति और सत्य के प्रति अक्षम्य अपराध करना है। किसी भी दृष्टि से रासलीला प्रसंग दूषित नहीं है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति से रासलीला का श्रवण और वर्णन करता है, उसके हृदय का काम रोग अति शीघ्र नष्ट हो जाता है। उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। वन में गोपियों के आने पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें घर लौट जाने की शिक्षा देते हैं। वह शिक्षा गोपियों के लिए नहीं, संसार की सामान्य नारी जाति के लिए है, जो परमात्मा के अतीर्देय स्वरूप को नहीं पहचानती और ना समझना ही चाहती है। जबकि ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण के अंतर्यामी योगेश्वर और सर्वात्मा स्वरूप परमात्मा को पहचानती हैं। वे उन्हें उस परम प्रेम रस से पाना चाहती हैं जिसे प्रेम रस से मीरा ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया था। मीरा जैसा भाव ही उन गोपियों के चित्त में था। जहाँ सभी संसारिक बंधन टूट जाते हैं, तभी तो मीरा ने उन गोपियों के प्रेम का अनुकरण किया था। गोपियों के प्रेम रस का इससे बड़ा उदाहरण और कौन सा दिया जा सकता है। वस्तुत पूर्ण ब्रह्म सनातन रस स्वरूप रसराज रसिक शेखर रस पर ब्रह्म अखिल रस रूपी अमृत के विग्रह श्री कृष्ण की चिंतानंद रस में दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रस है। जय जय श्री राधे।
भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।